क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? मुफ्ती साहब जावेद अख्तर साहब से डिबेट करके पॉपुलर हुए हैं। उनके पुराने वीडियोस लोगों ने खुद करके निकालने शुरू कर दिए और आज उनमें से एक वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने कोई किताब लोगों को ये बताए कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिए, ये केवल मुफ्ती साहब का आइडिया नहीं है, सब लोग एंटरटेन कर रहे हैं इस आइडिया को। संविधान और गीता में से अगर किसी को चुनना होगा, आप क्या चुनेंगे? गीता ही चुनेंगे, संविधान नहीं चुनेंगे। संविधान का क्या करेंगे? आप लोग संविधान चुन के भी संविधान का पालन नहीं करते। हम लोग बताइए, गीता चुन के संविधान का पालन करते हैं हम लोग। लोकसभा राज्यसभा के ताकत नहीं। धर्म बड़ा क्या देश या संविधान? मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म, संविधान से बढ़कर, सबसे बढ़कर धर्म। और ये किताबें क्या बता रही हैं? ये जिंदगी कैसे जीनी चाहिए और उसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि क्या सही है और क्या गलत, ये किताब बताएगी। मतलब कि मोरालिटी का एक बहुत बड़ा एरिया ये किताब कवर करती है। तो पहला आइडिया डिस्कस करते हैं, द ट्रैप ऑफ डिवाइन कमांड। ध्यान से सुनना दोस्त, कि कोई चीज़ अच्छी है, गुड है, क्योंकि ऊपर वाला कमांड करता है, या कोई चीज़ जो ऊपर वाला कमांड करता है वही गुड हो जाता है। अब दोनों की एक एक प्रॉब्लम। अगर तो ऊपर वाला जो चीज़ गुड है उन्हें ही कमांड कर रहा है, उन्हें ही बता रहा है भाई फॉलो करो, तो प्रॉब्लम यह है कि फिर गॉड अल्टीमेट सोर्स तो नहीं है। मतलब जो चीज़ है ही गुड तो है ही गुड, गॉड की ज़रूरत क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और अगर गॉड जो कहता है वो गुड हो जाता है, तो एक थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट है। तो एक दुनिया इमेजिन कीजिए जहाँ पर गॉड ने डिसाइड किया मर्डर और बाकी जो भी जघन्य अपराध हैं वो मॉरल हैं, ये मॉरल हो जाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रैप ऑफ डिवाइन कमांड। बिल्कुल भी नहीं करेंगे, संविधान का पालन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप? शरीयत के खिलाफ नागरिक है आप। हमारी शरीयत पहले आएगी, संविधान पहले आएगी। शरीयत पहले आएगी, संविधान। शरीयत पहले क्या कि संविधान पहले क्या? आप मुझको बोल सकते हैं भैया हमको हरारी भाई साहब ने पढ़ाया हुआ है कि सब बनाए हुए हैं, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, तुम्हारी वन की लिखी गई किताबें हो, तुम्हारी कंपनी का मैनिफेस्टो हो, सब हमने बनाया हुआ है, एंड यू विल बी राइट। लेकिन डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स पॉसिबल हैं, वो वाली किताबों में नहीं है पॉसिबल। यहाँ हम अपने जीवन के अनुसार अमेंडमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर उस किताब के अनुसार जीवन को ही चलाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई और। इसके अलावा द आइडिया ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर ये किताबें हों, आम आदमी के नहीं पल्ले पड़ने वाली हैं, उनको लोग ये इंटरप्रेट करके देते हैं समाज के अंदर में ज़्यादातर। एक बार को मान लो कि ऊपर वाले का लिखा हुआ शब्द गलत नहीं हो सकता, इनफैलेबल नहीं हो सकता, लेकिन इंसान तो फैलेबल है, इंसान तो गलत इंटरप्रेट कर सकता है। और कौन करेगा इंटरप्रेट? इंसान। हाय, आई एम स्टार्टिंग क्रिटिकल थिंकिंग वर्कशॉप्स वीकेंड्स पर, लेकिन इसकी एक खास बात है कि ये आप केवल गिफ्ट कर सकते हैं। मतलब क्यों, कैसे, वो मैं वीडियो के आखिर में बताता हूँ। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। ऐसी वीडियो से ना आपका विश्वास भी तगड़ा हो सकता है कि हाँ यार, मतलब कि साइंस का लेना देना तो फैक्ट वगैरह से है। इस वैल्यू सिस्टम तो भैया देखो किताबें और रिलीजन ही प्रोवाइड करा सकते हैं, और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। गलत, ये डाइकोटमी ही गलत है। किताब का नाम है द मॉरल लैंडस्केप, किताब के राइटर हैं सैम हैरिस। उन्होंने इसकी दलील स्टेप वाइज मैनर में दी हुई है कि भैया ये नहीं मान सकते आप कि लाइफ, वैल्यूज, मोरालिटी, इनके आंसर्स केवल और केवल किताबों में मिलेंगे, साइंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इक्विवेलेंस ही गलत है। सैम हैरिस बोलते हैं कि भैया वैल्यू और फैक्ट्स कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। मतलब कि वैल्यू केवल और केवल एक स्पेसिफिक तरीके का फैक्ट है। तो एक लाइन क्या बोल सकते हैं कि वैल्यूज कॉन्शियस क्रीचर्स के वेल बींग्स के फ्लरिश करने के फैक्ट्स हैं। और क्योंकि कॉन्शियस क्रीचर्स की वेल बीइंग, उनका फ्लरिश करना इस यूनिवर्स पे तो निर्भर कर रहा है, इस ब्रेन पर ही तो निर्भर कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पर ही तो निर्भर कर रहा है। तो साइंस हैज़ अ से इन दिस। साइंस बिल्कुल हमें हेल्प करेगा सफरिंग से बचने के लिए, फ्लरिश करने के लिए। और अगर आप ध्यान से देखो ना, तो अभी इस्लाम की बात कर लेते हैं कि इस्लाम में भी जो वैल्यू सिस्टम है वो भी मैक्सिमम हैप्पीनेस को ही मैक्सिमाइज कर रहा है कि यहाँ पर कर लो प्रॉब्लम, यहाँ पर सब कुछ, अगर तुमको यातनाएं सहनी पड़ रही हैं, यहाँ पर आपको सफरिंग से फेस करनी पड़ रही है, कर लो ताकि उसके पार तुमको इटर्नल हैप्पीनेस मिल सके। लड़की, ऑपोजिट पार्टनर, संबंध, नदियाँ, दारू, सब मिलेगा उधर।
दे आर ऑल्सो एडवोकेटिंग मैक्सिमाइजिंग द हैप्पीनेस। आप संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। नहीं, औरतों के वोट की इजाजत क्यों नहीं है? तुम हरामी हो, तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं। तुम सर्वरे कायनात के लाए हुए कुरान को चैलेंज कर रहे हो। नहीं, औरतों के हकूक मैं कह रहा हूं कुरान को चैलेंज कर रहे हो। यही तो बात है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर किया तो आपका चैल अलग हो जाएगा, फिर आप एनजी रह जाएंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हरारी साहब क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि भाई ये जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, ये कोई नई नॉलेज का आगमन नहीं है, ये मात्र और मात्र इस बात का एडमिटेंस है कि भैया शायद अपने को नहीं पता। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, कितनी आयरॉनिक बात है कि जब हम अक्सर इतिहास में हमेशा क्लेम करते रहे किताबों को लेकर के कि जो भी जानने लायक है, ज़रूरी है, वो इनमें लिख दिया गया। अगर नहीं लिखा है तो वो जानने लायक भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। और हमें सब बातें पहले से पता हैं, जबकि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन इस आधार पर ही टिका हुआ है कि हमने इस बात की खोज की है कि भैया हमें शायद नहीं पता है। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन इज अ रिवॉल्यूशन ऑफ इग्नोरेंस। First move that I will do, I will abolish the constitution and I will establish the only logical and rational constitution, which is the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That will be my first move. क्रिस्टोफर हिचन्स बोलते हैं कि अगर जब कोई ऐसा व्यक्ति धार्मिक राज्य बनाने की बात करता है तो वो एक ऐसी डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश कर रहा है जिससे बचना नामुमकिन है। वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं सेलेस्टियल नॉर्थ कोरिया, जैसे कि सेक्युलर डिक्टेटरशिप जैसे स्टालिन, हिटलर, ऐसी जगहों पर कम से कम आप इस बंदे के मरने के बाद, ये जो डिक्टेटर है इसके मरने के बाद आप कम से कम आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन एक थियोक्रेसी स्टेट में नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपके जन्म लेने से पहले, जन्म लेने के दौरान और मरने के बाद सब पर नज़र बनाए हुए हैं। एक डिक्टेटरशिप स्टेट, एक तानाशाही स्टेट आपके कर्मों पर आपको सज़ा दे सकती है, एक्शंस पर आपको सज़ा दे सकती है। लेकिन थियोक्रेसी सोसाइटी, एक धार्मिक राज्य, आपके सोचने तक पर नज़र रखता है। एक टोटलिटेरियन स्टेट जहाँ पर डिक्टेटर गॉड है, ऐसी जगह पर आप ना सवाल कर पाएंगे न ही आलोचना कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचिए, आलोचना नहीं अलाउड है। अभी की सरकार आपके एक्शंस पर आपको कंट्रोल करना चाहती है। एक धार्मिक राज्य आपके विचारों पर आपको कंट्रोल करना चाहेगा। धार्मिक राज्य में प्राइवेसी नाम की कोई चिड़िया नहीं होती, क्योंकि अगर जो डिक्टेटर है वो भगवान है, गॉड है, तो वो भाई हर जगह अवेलेबल है, सब देख रहा है, क्या ही प्राइवेसी, काहे की प्राइवेसी। उसका नाम लेकर के कहीं पर भी इन्फिल्ट्रेट किया जा सकता है, तो प्रिवेसी का या प्राइवेसी का पी भी नहीं मिलेगा आपको। हिचन्स ये भी कहते हैं कि क्योंकि इनकी नज़र आपके विचारों पर है, तो ये आपको एक चक्र में घुमा करके रखेंगे, और ये चक्र है फियर का, गिल्ट का, क्योंकि सोच पर काबू पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भीड़ के लिए। और जब ये लोग अपने आप को सोचने से नहीं रोक पाएंगे और एग्री करेंगे इनसे पाप हुआ, इनसे गलती हुई, तो फिर वो लोग बताएंगे कि आप इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं, क्या क्या करें आप कि आप मुक्त हों। तो इस तरीके से चक्रव्यूह कभी नहीं टूटेगा। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं धार्मिक कानून लगा दूंगा, तो वो आपसे आपकी प्राइवेसी छीनेगा, आपसे आपके खाने का, पहनने का, यहाँ तक कि आपके सोचने का हक तक आपसे छीनेगा। और किताब का नाम है गॉड इज नॉट ग्रेट। Make our education system independent of this secularism, Islamization of knowledge. So we want to Islamize all sciences, whether it's biology or physics or medical science, and then you go to community and then society and to country. And that's how the entire nation is reformed. कैसा दिखेगा हमारा एजुकेशन सिस्टम जब थियोक्रेसी आ जाएगी, चाहे वो इस्लामीकरण हो जाए, चाहे वो भगवाकरण हो जाए। दोनों के अंदर में हमारे पास कुछ कुछ एग्जाम्पल मौजूद हैं जो कि हम इंडिया और पाकिस्तान से देख सकते हैं। जैसे कि आप शायद उन लोगों के बारे में ज़्यादा पढ़ाना पसंद करें जिनका वैल्यू सिस्टम आपके वैल्यू सिस्टम से ज़्यादा अलाइन करता है। आप उन लोगों को अपने सिस्टम से हटाना की भी कोशिश करेंगे जो कि आपके वैल्यू सिस्टम से अलाइंड नहीं है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में जो एग्जाम्पल आ रहा है, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। साइंस कैसी दिखेगी? फिज़िक्स पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक की तरह, जहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि ये तो भैया उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने किया है बड़ा ही खतरनाक स्टेटमेंट है। क्यों है? क्योंकि अभी तो डिस्कस किया कि प्रीमाइस ही क्या है। प्रीमाइस है कि नहीं पता है किसने किया है, कैसे किया है, क्यों हुआ है। इट इज़ अबाउट सीकिंग।
लेकिन किताबों वाले लोग तो हमेशा यही चिल्लाते रहते हैं कि हमको पता है, हमको पता है, हमको तो पहले से पता है। ये अच्छा, ये भी पता है, बिग बैंग हमारे यहाँ हो चुका है, इवोल्यूशन ये हमने करके फेंक दिया। दूसरे वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ नहीं हुआ है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उनके हिसाब से सो कॉल्ड इवोल्यूशन गॉड के आइडिया में फिट नहीं होता है, इसलिए उसको हटा दो। लेकिन क्या करेंगे अगर उसको हटाएंगे तो? मेडिकल साइंस कैसी दिखेगी इवोल्यूशन के बगैर? क्या उन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा? क्या इवोल्यूशन का पूरा फील्ड ऑब्सोलीट कर दिया जाएगा? वो बैक्टीरिया जो इवोल्यूशन की वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जिसमें आ गया है, उनकी दवाइयों का क्या करेंगे? क्या लोग एंटीबायोटिक खाया भी करेंगे? क्या अलाउड होगा उस पर्टिकुलर राज्य में एंटीबायोटिक का बिकना? क्या एंटीबायोटिक खाने पर आपको जेल हो सकती है? जेल तो आसान सज़ा है, वहाँ पर तो कुछ अलग ही सज़ा होगी, कुछ काट पीट देंगे शायद। काट पीट देंगे तो क्या ऐसी सोसाइटी मॉरल है? सैम हैरिस बताते हैं अपनी किताब में। वो ज़रा इमेजिन कीजिए एक रैंडम सोसाइटी जिसके अंदर में सोसाइटी मिल करके स्टोन पेल्टिंग डेथ अलाउड है, कान में पिघला शीशा डालना अलाउड है, मैं सबके एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए और हाथ काटना अलाउड है। क्या वो सोसाइटी मॉरल है? क्योंकि उसको वायलेंस या इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। मोरालिटी से याद आया, फिलॉसफी कैसी दिखेगी भाई? मतलब क्या होगा फ्रेडरिक नीचा का गॉड इज़ डेड? गॉड हो के ना हो, ये उससे पहले कर दिए जाएंगे। क्या होगा एपिस्टेमोलॉजी का, ज्ञान मीमांसा का, जहाँ पर या वो पर्टिकुलर चीज़ें जहाँ पर आपको सामने वाले की आलोचना करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो कुछ चीज़ों की आलोचना ब्लास्फेमी कंसिडर कर लिया जाएगा। वहाँ पर क्या करेंगे? अरे देख ली पूरी, बेहतरीन। तो 3-4 एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। भाई किसी भी बिजनेस में, किसी भी क्रिएटर इकोनॉमी में आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति अगर टेक का रिव्यू करता है तो टेक प्रोडक्ट बना देता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्योंकि आपको इंटरेस्ट है क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर में, आप सोचना चाहते हैं, आप पागल नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन आपके घर में आसपास बच्चे हैं जो कि ये कंटेंट तो कंज्यूम करेंगे नहीं, क्योंकि इंटरनेट और बाकी चीज़ें, इंस्टाग्राम रील उनसे छीन रहा है सोचने की ताकत, और खास करके सर्च बार, वो ये करने में लगे पड़े। आप उन्हें पढ़ाएंगे बैठा करके, आपसे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आप तो जानते हैं उनको। लेकिन आप अपना काम आउटसोर्स कर सकते हैं मुझे। तकरीबन 4-4.5 घंटे का पूरा एक इसको सेशन रखेंगे वीकेंड्स पर, 2 दिन सैटरडे संडे वगैरह मिला करके इस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। तो एक वीकेंड काफ़ी होगा पूरा एक आइडिया कंसिडर करने के लिए, कि उनको बेसिक टूल्स मिल जाएं, इक्विप्ड हो जाएं कि अंधे होकर के कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, या कभी कल को कोई व्यक्ति कोई बात बोले तो उसको टैकल किस तरीके से करना होता है, बेसिकली हाउ टू थिंक। और अभी तक क्योंकि मैंने इसका नाम नहीं डिसाइड किया है, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल के कमेंट सेक्शन में अगर आप नाम सजेस्ट करें। अगर नाम इंटरेस्टिंग होता है, कैची होता है और मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो एक चुन्नू सा छोटा सा गिफ्ट दूंगा मैं आपको, ठीक है? तो बाकी अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।